नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते एक मार्मिक कहानी। मन्नत पूरी हो गई। मंदिर के बाहर मुमतेज अपनी पत्नी हंसनी की गर्म चप्पलों को पानी से ठंडा कर रहा था। जेठ का महीना, दोपहर 12 बजे का समय और 42-43 डिग्री टेम्परेचर लोगों को झुलसा रहा था। तभी मुमतेज की नज़र सामने से आ रही एक महिला पर जा टिकी। माथे पर बड़ा सा गोल टीका, हाथ में नारियल और फूल, पसीने से पूरा शरीर भीग चुका था। शायद कोई मन्नत मांगने आ रही थी। तभी मुमतेज का ध्यान उसके पैरों की ओर गया। सीमेंट की सड़क जो इस दोपहर में भट्टी की तरह सुलग रही थी, वह नंगे पांव उफ कैसे चल रही होगी। मुमतेज 2 मिनट पहले ही मंदिर होकर आया था। उसकी चप्पलें गर्म तवे के माफिक हो रही थी, जिसे ठंडा करने वह पानी डाल रहा था। मुमतेज ने ध्यान से देखा तो महिला के पैरों से मांस निकल रहा था। जहाँ जहाँ उसके कदम पड़ते वहाँ खून के निशान दिखाई दे रहे थे। बरबसी मुमतेज के मुंह से सिसकी निकल गई। मुमतेज ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसकी ओर देखने का इशारा किया। हंस ने देखा आग उगलती दोपहरी में कैसे महिला अपनी मन्नत पूरी करने नंगे पांव चली आ रही है। महिला की हालत देखकर हंसनी भी सिहर उठी। पानी से भीगी हुई चप्पल पहनते हुए बोली, हमारी 1 मिनट में हालत खराब हो रही है और इस जिद्दी महिला की हिम्मत तो देखो, पाँव से खून बह रहा है। उफ कैसी पागल है। तभी हंसनी की नज़र महिला के चेहरे पर पड़ी। देखकर सन्न रह गई। चीख कर अपने पति मुमतेज से बोली, यह तो मजली है, मेरे बचपन की सहेली मजली। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे जब हम 12वीं कक्षा में थे। तभी मछली के माता पिता और बहन की दुर्घटना में मौत हो गई थी। पढ़ाई में बहुत होशियार थी मछली, तभी से हम दोनों नहीं मिल पाए। इतने सालों से उसका कोई पता भी नहीं था। एक और सहेली ने बतलाया था कि छोटी बहनों की परवरिश करने के लिए उसने 38 साल तक ब्याह नहीं किया। पढ़ाई लिखाई छोड़कर मछली दिन दिन भर ट्यूशन करती, कभी घरों में काम करती, कभी कपड़े सिलती। इसने अपनी दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया और उनकी शादी करा दी। इसके बाद अधेड़ उम्र में अपनी शादी की थी। बड़ी दुआओं के बाद उसे एक बच्चा हुआ। कुछ बरसों तक उसका जीवन खुशहाल चल रहा था, किंतु फिर किसी की नज़र ने उसे बर्बाद कर दिया। सुना था उसके पति ने किसी अमीर महिला से शादी कर ली थी। हंसनी ने ये बात करते हुए पति से कहा, मैं मछली से मिलकर आती हूँ, और दौड़ गई अपनी बचपन की सखी मछली की तरफ। बजसी कठोर लपटों को चीरती जा रही मछली का हाथ पीछे से जाकर हंसनी ने थाम लिया। पहले तो वह चौंक गई, किंतु जैसे ही सामने हंसनी को पाया उसके सूखे होंठ कमल से खिल उठे, किंतु आंखों से झरना फूट पड़ा। सहारा पाकर मछली कुछ पलों के लिए निढाल सी हो गई, फिर संभल कर बोली, मुझे मंदिर पहुंचा दे सकी। हंसनी मछली का हाथ थामे आगे बढ़ी। फिर उसने पूछा, ये सब क्या है मछली, तेरी यह क्या दशा हो गई? तेरे पैर से खून से लथपथ हो रहे हैं। भाव शून्य मछली बोली, तू मुझे मंदिर पहुंचा दे बहन। मंदिर में पहुंचते ही मछली भगवान की मूर्ति से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद मंदिर से बाहर आकर हंसनी ने अपनी सहेली मछली की मलहम पट्टी कराई। हंसनी के बार बार पूछने पर पहले तो वह पत्थर का बुत बनी रही, किंतु हंसनी का स्नेह पाकर मछली का मन कुछ शांत हुआ। कुछ देर चुप्पी के बाद उसने बताया कि माता पिता और बड़ी बहन के जाने के बाद दोनों छोटी बहनों की परवरिश का जिम्मा उसका था। अच्छी शिक्षा दीक्षा के बाद उन दोनों की शादियां अच्छे घरों में कराईं। शादी के कुछ समय बाद दोनों बहनों ने अपनी इस गरीब बहन से नाता तोड़ लिया। मैं अकेली रह गई। शादी की उम्र लगभग निकल चुकी थी। तभी गोवर्धन से मुलाकात हुई और उससे मेरी शादी हो गई। कुछ साल मज़े से गुजरे। हमारा एक प्यारा बेटा है, किंतु गोवर्धन शादी के कुछ साल बाद एक महिला को घर ले आए। पता चला कि वह बहुत अमीर घर की औरत है। मेरे पति बच्चे को लेकर उसके साथ चले गए। अब तो रोज़ मेरी सास और ननद जली कटी सुनाती और मारपीट करती।
उन्हें पेट भर पैसा मिलने लगा था। मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। इस सब में एक ही बात अच्छी थी कि मेरी सौतन मेरी बेटी को जान से ज़्यादा प्यार करती है। मुझे उनसे अलग हुए 5 साल हो गए। अभी हाल ही में किसी ने बताया कि उस औरत की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, बड़ा ऑपरेशन होना है। इधर मेरी सास और ननद मेरे बेटे से नफरत करती हैं, वहीं उस औरत का अमीर बाप मेरे पति से नफरत करता है। यदि उस औरत को कुछ हो गया तो उसका पिता इन दोनों को घर से बाहर निकाल देगा, फिर उनकी हालत वही गरीबों जैसी हो जाएगी। और दूसरी तरफ उसे कुछ हुआ तो मेरी ननद और सास मेरे बेटे को चैन से नहीं जीने देंगे। अभी उसकी शिक्षा दीक्षा और जीवन यापन बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए मैंने अपने बच्चे के खातिर अपने शौतन की ज़िंदगी की दुआ मांगी थी। उसका ऑपरेशन सफल रहा, वह स्वस्थ हो रही है। इसलिए 2 दिन और 2 रात पैदल चलकर यहाँ मंदिर में अपनी मन्नत पूरी करने पहुँची हूँ। मेरा क्या है, दूसरों के घरों में काम करके जीवन कट जाएगा, लेकिन मेरा बेटा उस घर में सुखी रह सकेगा, पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा आदमी बनेगा। मछली अपने आंसुओं को पोंछती हुई बड़े गर्व से बोली, मेरी मन्नत पूरी हो गई। मुमतेश और हंसनी मछली के इस रूप को देखकर खुद को नहीं रोक पाए। उनका सर अपने आप मछली के चरणों में जा पहुंचा और आंखें नम हो गईं।